जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवतु मे भवतु मे। आज श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव। जगन्नाथ देव दीर्घ 15 दिन अशुस्थ लीला करने के बाद रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है और उसके बाद जगन्नाथ जी रथ में बैठ करके लीलाचल से यानी द्वारका से कुरुक्षेत्र से प्रभु जाते हैं सुंदराचल गुंडीचा मंदिर, इसको कहते हैं वृंदावन धाम। रथ यात्रा का प्रचलन ब्रज की गोपियों ने किया। दीर्घ 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का पर्व आया। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का ये प्रकरण है। ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। वृंदावन से कुरुक्षेत्र ज्यादा दूर नहीं, पास में है। इसलिए ब्रज की गोपियों ने, नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने, समस्त ब्रजवासियों ने ये फैसला किया, निर्णय किया कि हम सभी लोग हमारे प्राण वल्लभ प्रभु से मिलने को चलेंगे। कहाँ से? ब्रजभूमि से कुरुक्षेत्र की ओर। इसलिए नंद बाबा, माँ यशोदा, ब्रज के सारे आबाल वृद्ध वनिता सब लोग बैलगाड़ी में बैठकर श्याम सुंदर से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है? ये ऐश्वर्य भूमि है। और वृंदावन क्या है? ये माधुर्यमय भूमि है, माधुर्यतम भूमि, जहां हमारे ठाकुर जी सर्वोत्तम लीलाओं का रस आस्वादन किया। जहां निभृत निकुंज लीला, जहां कुंज लीला, जहां होली, जहां पे हुआ झूलन यात्रा महामहोत्सव और सर्वोत्तम लीला रास लीला। ऐसे रसों के जो सर्वोत्तम रसों का आस्वादन करने वाले ब्रजवासी, चाहे वो शक्क भाव हो, चाहे वात्सल्य, चाहे मधुर रस के ब्रजवासी लोग सब आए ऐश्वर्यमय भूमि कुरुक्षेत्र में। सबसे पहले नंद यशोदा से भगवान कृष्ण ने मिला, द्वारकानाथ। और माँ यशोदा जैसे गोपाल का स्पर्श पाया तो 100 साल के बाद मिल रही है माँ यशोदा। माँ यशोदा के स्तनों से दूध की धार बह चली, वात्सल्य भाव। नंद यशोदा बहुत रोए। फिर इसके बाद सारे सखाओं से मिले, सिदाम सुदाम दाम सुदाम मधुमंगल से मिले, बड़ा आनंद आया। और अंत में ब्रजांगनाओं से, ब्रज गोपियों से श्री द्वारकानाथ मिले। यहाँ ब्रजवासी से कौन मिला? द्वारकानाथ। और द्वारकानाथ कैसे हैं? ये रथ
पालकी, घोड़े, हाथी, गाजा बाजा के साथ, क्योंकि ये अभी किसी ग्वाला है नहीं। ये कौन है? ये राजा है, राजाधिराज महाराज श्री द्वारका नाथ कृष्णचंद्र जी महाराज। इनके चरणों में सोने की कड़ाओं, इनके गले में सोने की हार, माला, बाजूबंद हीरे मुक्ति से बना हुआ है। पूरे शरीर आभूषणों से सुसज्जित, राज मुकुट पहने हुए हैं, सोने के रथ में बैठ करके आए और राधा रानी से दीर्घ 100 साल के बाद मिल रहे हैं। राधा रानी भी श्याम सुंदर से मिला, लेकिन मिलने का जो आनंद है वो आनंद नहीं आया। राधा जी ने कहा, हे प्यारे, तुम वही श्याम सुंदर हो और मैं वही राधा हूं। लेकिन हम दोनों जब मिलते थे तब तरु तले, रेवती बेते से तरु तले, जमुना जी का किनारे, कदम्ब कानन, आम्र वृक्ष, कोयल, मोर, तोता और भ्रमर की गुंजन, इन सबके सुंदर कुंजन से, आवाज से वृंदावन सुशोभित होता था। और सुंदर माधवी, मालती, केतकी, जुई, चांदनी फूलों की सुगंधि से वृंदावन सुवासित होता था। चंद्रमा की चांदनी से ब्रजभूमि सुसज्जित होता था और यमुना जी के लहरों से सुंदर संगीत का, आनंद का अनुभव होता था। लेकिन आज ना तो वह यमुना जी का किनारे, ना तो कदम्ब कानन, ना तो वंशी का वट, ना वृंदावन के कोयल, मोर, तोता, ना वृंदावन के माधवी, मालती, लता, बेली, चुनी, चामेली, केतकी फूलों की सुसज्जित परिवेश, ना सुंदर कुंजन, तो वो आनंद कहां से आए? तुम्हारा मोर मुकुट वाला स्वरूप, वंशी बजाते हुए, पीतांबर लहराते हुए मोर मुकुट सुंदर स्वरूप, सिर को झुकाते हुए मधुर मुस्कान, मधुर मुस्कुराते हुए, वो जो एक प्रेम का रस आस्वादन, अब यहाँ गाजा बाजा रथ सैनिकों के बीच में आनंद नहीं आ रहे। इसलिए प्यारे, यदि हमें आनंद देना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ श्री धाम वृंदावन, वृंदावन को चलिए। ब्रज की गोपियों ने मुख्य रूप से श्री राधा जी, मुख्य रूप से राधा जी ने, ब्रज गोपियों ने श्याम सुंदर का अपने हृदय रूपी रथ में बिठाल कर श्याम सुंदर को हृदय रूपी रथ में बिठा करके खींच करके लाए। कहा? लीलाचल से सुंदराचल, कुरुक्षेत्र से या द्वारका से वृंदावन को लाए। गोपी का मन क्या है? ये मन रथ है। वहां से राधा जी उनको खींच करके लाए वृंदावन में। तभी से शुरू हो गया रथ यात्रा। सबसे पहले श्याम सुंदर को बिठा करके ब्रज की गोपियों ने अपने पूरे शरीर को, तन मन को रथ बनाया और उसी रथ में श्याम सुंदर को बिठाया। इसलिए ये मानव शरीर क्या रथ है। इसमें अगर बिठाना चाहते हो तो भगवान को बिठाओ, और कोई दूसरा बैठेगा
तो तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। इस मन रूपी रथ में अगर बिठाना चाहते हैं तो किसको बिठाओ? भगवान को ही बिठाओ। इस तन रूपी शरीर में, इस तन रूपी रथ में अगर बिठाना चाहते हैं तो भगवान को ही बिठाओ। ब्रज की गोपियों ने ऐसा किया। इसलिए मैंने पहले बताया था कि हमारा शरीर क्या है? रथ है। हमारा शरीर रथ है और इस शरीर रूपी रथ के रथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। रथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और हमारे इस मन और बुद्धि, बुद्धि कौन है? ये है सारथी। बुद्धि कौन है? ये सारथी है। और मन क्या है? रस्सी है, जिसको खींचता है रस्सी। मन तो खींचता है, मन चंचल है। मन तुमको अब यहाँ बैठा, लेकिन मन यहाँ नहीं है, खींच रहा है। जल्दी घर चलो, बहुत काम पड़ा है। अरे काम भाड़ में जाए। कितना काम करते तो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हुआ कि नहीं? लेकिन कौन प्यार कर रहे तेरे को? कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कितना भी काम सामान ले जाते, आज कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। ऐसा ना हो, भगवान ना करे। जाते जाते तो कुछ भी तो हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, बैठे रहते रहते कुछ भी हो सकता है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भगवान की कथा में, कीर्तन में जितना टाइम निकल जाए उतना ही अच्छा है। क्या होगा घर साफ करके? कोई फायदा नहीं। कितना घर सफाई किया, बहुत कुछ किया। हाँ, भगवान का मंदिर है, लेकिन जब भगवान के सामने हो तो सब कुछ भूल जाओ। मन है रस्सी, रस्सी से खींचता है। इसलिए मन हमको क्या करता है? खींचता है। मन खींचता है। तो शरीर रूपी रथ, इसमें सारथी परमात्मा। सारथी कौन है? रथी है भगवान और सारथी है बुद्धि। सारथी कौन है? बुद्धि है। रस्सी है मन। और इसको खींच करके कहां से कहां लेके जाओ? इस संसार रूपी नरक से खींच करके। हमारा शरीर कहां बैठा है? अभी नरक में पड़ा है। संसार क्या है? जेल है, जेल में है। और जेल क्या है? दुखदाई है। यहीं से खींच करके भगवान की तरफ लेके जाओ। भगवान मतलब कहाँ? गुरु की तरफ लेकर के जाओ। शरीर को खींच करके मंदिर में लेके आओ। शरीर को खींच करके गुरुदेव के पास लाओ। शरीर को खींच करके वैष्णव जनों के पास लाओ। जितना ही भगवान के संकट, जितना ही गुरुदेव के संकट बैठोगे, उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। एक बार भगवान रथ में बैठ करके, आज बैठ करके जाएंगे कहाँ? वृंदावन। और फिर 9 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद, 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 7 दिन रहना। कितना हो गया? 9 दिन हो गया। आज के दिन जाएंगे, इसको छोड़ दो। जिस दिन आएंगे वो छोड़ दो। और बीच में रहेंगे 1 हफ्ता, 7 दिन। 7 दिन के बाद वो लौट के आएंगे। आने के बाद मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर और भक्तों को दर्शन देने के लिए राजवेश में वहीं दर्शन देंगे, वहीं खड़े रहेंगे। और जो रथ में एक बार बैठ के जगन्नाथ जी उतर गए, और रथ में दोबारा अगली बार जो रथ यात्रा होगी दोबारा नहीं आरोहण करेंगे। बैठेंगे? दोबारा नहीं बैठेगा। तो फिर रथ क्या होगा? हमने बताया था। फिर वो रथ को तोड़ करके
वहां किधर देख उधर क्या देख रहे बार बार। उस रथ को तोड़ करके रसोई में लगाएंगे, रसोई की जलानी में, जलने में उसको लगाएगा, रसोई बनाने में लगती है कि उसमें लगाएगा, उससे भगवान का प्रसाद बनेगा, नैवेद्य बनेगा, भोग लगेगा। बोले जैसे जगन्नाथ जी एक बार रथ से उतरने के बाद दोबारा वो रथ फिर काम में नहीं आता है, उसको जला देते हैं। बोले ऐसे परमात्मा इस शरीर से एक बार निकल जाने के बाद दोबारा ये कोई काम का नहीं है। चाहे कोई थूके, चाहे कोई गड्ढे में डाल दे, नाली में डाल दे, तो पूछने आओगे तुम ऐसे कर रहे हो? पूछने नहीं आएगा, क्योंकि भगवान निकल गए। फिर इसको जला देता है, शरीर को क्या करते हैं, फिर इसको जला देते हैं, कोई दफना देते हैं, कोई उसको जो लावारिस लाश है, क्या होता है, पड़ा रहता है, कुत्ता चोर शियार खा जाता है शरीर को और वो विष्ठा बना देता है। गाड़ दोगे तो कीड़े बढ़ जाएगा, कृमि, विष्ठा और भस्म, शरीर की 3 गति होती है। तो कहने का मतलब यह है इस शरीर रूपी रथ में भगवान को बिठाओ, ब्रज की गोपियों ने बिठा के लाए। तो सबसे पहले ब्रज की गोपियों ने रथ यात्रा की शुरुआत किया। आज भगवान गुंडीचा मंदिर में जाएंगे। गुंडीचा मंदिर साल भर बंद पड़ा रहता है और साल में केवल 9 दिन के लिए मंदिर खुलता है। जगन्नाथ जी जाने से पहले गुंडीचा देवी का जो मंदिर है वो मार्जन किया जाता है। गुंडीचा किसका नाम है, किस नाम से गुंडीचा मंदिर नाम पड़ा? गुंडीचा रानी है, महाराज इंद्रदुम्न इनकी पत्नी, नाम गुंडीचा देवी, महाभक्त है। इंद्रदुम्न महाराज परम भक्त हैं और इनकी पत्नी परम भक्तानी। पति पत्नी दोनों भगवान के परम भक्त होए तब उनके यहाँ भगवान आते हैं, ऐसे नहीं आते। उन्हीं के नाम से ही गुंडीचा मंदिर बनाया गया और जगन्नाथ जी मंदिर से निकल करके 7 दिन के लिए वहां चले जाते हैं गुंडीचा। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन कल हम लोगों ने किया। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में सारे गौड़ीय भक्तों को लेकर के रथ यात्रा से एक दिन पहले हजारों घोड़े से पानी ला करके, घड़ों से पानी झाड़ू लेकर के, नरेंद्र सरोवर से जल उठाकर मंदिर को सफाई करते हैं। मंदिर कितना बड़ा देखा कि नहीं? गए आप लोग? पूरा मंदिर धोना, पहले बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को उठा करके फेंकते हैं, फिर झाड़ू लगा करके धूल को, महाप्रभु कहते हैं इतना दूर फेंको कि दोबारा उड़ करके अंदर ना आ पाए। उड़ के आता है ना धूल मिट्टी, इसलिए मंदिर के सीमा के बहुत दूर बाहर फेंक आओ और क्या करो, फिर झाड़ू लगा के पानी डाल करके सफाई करते हैं और अंत में महाप्रभु अपनी बहिर्वास से, उत्तरिया से घीस करके सफाई करते हैं। जैसे कल हम लोग कपड़े से घीस के सफाई करने का क्या मतलब है? जो मैल एकदम जमा हुआ है, जो दाग लगा हुआ है,
उसको सफाई करना। बड़े बड़े पत्थर कंकर क्या है, ये काम है। पहले हमने बताया ना, हमारा मंदिर भी गुंडीचा मंदिर है, और यहाँ कौन बैठेगा मंदिर में? हाँ, जगन्नाथ जी बैठेंगे। मंदिर में कौन बैठेगा? जगन्नाथ जी बैठेगा। इस मंदिर में गंदगी होगी तो बैठेंगे? बैठेगा मंदिर में? तुम्हारे मंदिर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब कुछ है, बैठेंगे। बड़े बड़े पत्थर क्या है, ईंट क्या है, ये काम है, क्रोध है, लोभ है, बड़े बड़े है, ये सब बड़ी बड़ी चीज है। इसको पहले फेंका गया। फिर बारीक सी क्या है, ईर्ष्या, धूल, ईर्ष्या और प्रतिष्ठा, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 चीज आसानी से निकल जाएगी। लेकिन ईर्ष्या किसी के प्रति, ईर्ष्या मतलब क्या है, मात्सर्यता, परस्त्रीय कातरता, दूसरे की प्रतिष्ठा देख के जलन ना। आपसे कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है, लेकिन आपका शत्रु बना हुआ है। आप उनको कभी देखा भी नहीं, केवल आप अपने साधन भजन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने भगवान का भजन कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के जो 4 नियम का फॉलो कर रहे हैं। क्या बताया 4 नियम महाप्रभु ने? बोले जो आचार्य होगा वही होगा जो जीर्ण मंदिर उद्धार करेगा, यानी मंदिर की प्रतिष्ठा करेगा, विग्रहों की स्थापना करेगा, शुद्ध जो भक्ति ग्रंथ उसका क्या करेगा, प्रणयन करेगा, और वैष्णव सदाचार का पालन करके शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा। आप कर रहे हो, लेकिन आपका 1000 शत्रु बन जाएगा बेमतलब। क्यों? क्योंकि मंदिर क्यों बना रहे हैं, शिष्य क्यों बना रहे हैं, उसका प्रचार इतना क्यों हो रहा है, उसके प्रचार में इतना लोग क्यों आ रहे, उसका क्या हो रहा है, जलन हो रहा है, शत्रु बन गया। केवल कारण से शत्रु नहीं बनता, अकारण भी आपका शत्रु बन जाएगा। पंडरक वासु से भगवान श्री द्वारकानाथ का कोई दूर दूर से संबंध नहीं था, लेकिन उसका जलन था कि ये वासुदेव भगवान और इसकी सब लोग पूजा करते हैं, इसलिए इसको डाउन करो। वासुदेव भगवान वो नहीं, मैं हूं। इसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या आने से, ईर्ष्या ऐसी एक दिमक है, ये लगने के बाद अंदर से खोखला कर देते हैं। ईर्ष्या, जलन। एक गुरु बहन दूसरे गुरु बहन को देख के ईर्ष्या हो रहे, जलन है, गुरु जी उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। तो तुमको शर्म आना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि उसके जैसे प्यार हमें क्यों नहीं कर रहे गुरु जी, हमें ऐसे कुछ करके दिखाए कि हमको भी प्यार करे। नहीं, उल्टा गुरु जी को आरोप लगाएगा। देखो एक तरफा क्या है, प्रेम दिखा रहे, प्यार दिखा रहे हैं, उसको ज्यादा काम बोलते हैं। हमारे तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां है, ये सबसे बड़ी जो मध्यमा है, इससे ज्यादा प्यार है, ये छोटी है, इससे कम प्यार है। बताओ, कम प्यार तुम्हें काट के दूंगा, काट दूंगा अभी, काटने दोगे? काटने देगा? काटने नहीं देगा। तो जो सदगुरु होते हैं उनके सब शिष्य उनके सामने बराबर है, सारे बराबर है। चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो बदमाश हो, उसका अपनापन लगता है, मेरा शिष्य है। बोलते हैं माता पिता से करोड़ों गुना वात्सल्य एक सत शिष्य और सदगुरु का अंदर होता है। इसलिए ईर्ष्या छोड़ो, तुम सेवा करो, गुरु का मन जय करो। भक्ति विनोद ठाकुर केवल सोचा कि ये चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, दूसरे मुसलमान लोगों ने आक्रमण कर दिया, घेर लिया,
ये महाप्रभु की सेवा में होनी चाहिए। प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बाहर से बोले नहीं, केवल मन में सोचा भक्तिनाथ ठाकुर। सोचते ही उन्होंने वो भूमि को उद्धार करके भक्तिनाथ ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। इसको कहते हैं शिष्य, सब शिष्य। और आजकल तो बोलने के बाद भी देखेंगे, सोचेंगे, बोलने के बाद अपनी बुद्धि लगाते हैं, बोलने के बाद भी करने का नहीं, टाइम नहीं है, बाद में लिखा जाएगा। नहीं, जब मौका दिया, दिन रात बिना खाए पिए सोए गुरुजी जब बोले, कोई ऊंचे वैष्णव बोले तो उसको पूरा करो, तब तो उसका प्यारा बनोगे। ऐसे प्यारा बन जाओगे, हाथ लटका तो भी आओगे और हाथ लटका तो ही जाओगे, ऐसे प्यारा बन जाएगा। सेवा वृत्ति दिखाओ, सेवा करो, दिन रात मेहनत करो। घर में भी आप सारा दिन पड़े रहोगे, कौन खिलाएगा आपको? माता पिता भी प्यार नहीं करेगा, वो सोचेगा कि घर का बोझ है ये, काम क्यों नहीं करता। बेटा को नहीं बोलता, माँ बाप बोलेंगे। तो काम प्यार नहीं है, यहाँ सेवा है। हमारी वृत्ति क्यों नहीं है? बैठे बैठे तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो, जब विषय की चिंता हो रही है तो भगवान का चिंतन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए ईर्षा छोड़ो, ईर्षा भगवान की सेवा में नहीं लगता है। तो बड़े बड़े पत्थर ईंट, इसको आसानी से आप देख सकते हो, फेंक सकते हो, लेकिन ईर्षा और प्रतिष्ठा, ये धूल, बारीक सी धूली क्या है? ये ईर्षा है। और दाग क्या है? जो कपड़े से घिस घिस करके निकाले, यह प्रतिष्ठा। ये ईर्षा से भी ज्यादा खतरनाक है प्रतिष्ठा। सबके सामने कुछ बोल दिया, मुंह खोल के एकदम फुटबॉल की तरह, मेरे को बोला, मैं इतना काम करता हूं, मेरे को बोला, अपमान हो गया। यह है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा ना देने से किसी को फिर वो सेवा नहीं करेगा। पहले जब हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी थे, बहुत सारे लोग खूब अगल बगल में घूमते थे, खूब दिखाते थे, जगन्नाथ दत्त यात्रा खूब प्रचार दिखाते। जाने के बाद कोई दूध उससे और मतलब नहीं, क्यों? और किसको दिखाने वाला नहीं है, दिखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। गुरुदेव अनादि काल से है और रहेंगे, भगवान भी है और रहेंगे, वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मर गए, हो गए, चले गए। ये जड़ बुद्धि है। जो गुरु सदगुरु होते हैं वो कभी मरते नहीं है, वो देखते हैं, नित्य लीला से देख रहे हैं, मौजूद है। इसे सेवा नहीं कर, गुरु जी के सामने खूब सेवा करेंगे, दिखाएंगे, और जब नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं ना, सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब यह है, 3 प्रकार के यहां हम कचरा निकाले, 3 प्रकार के। एक स्थूल स्थूल क्या है? जो दिखता है आंखों से। और एक है धूल, जो स्थूल से भी थोड़ा सा सूक्ष्म है, धूल भी दिखते हैं। और एक है दाग, वो बहुत बारीक सी है, अच्छी तरह से देखोगे तो दाग दिखेगा, सूक्ष्म। प्रतिष्ठा, यह दाग तुम्हारे शरीर के किसी कोने में प्रतिष्ठा। ऐसा लग रहा है हम तो बाबा बन गए, बहुत बड़े, घर बार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, हाँ, काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है, बढ़िया है। लेकिन अंदर प्रतिष्ठा तो है। सबके सामने गाली दे दिया तो प्रतिष्ठा नहीं है। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में बेत्रघात किया गया। महापुरुष से शिकायत की कि मुझे मारा है। तुमको अगर कोई कुछ बोल दिया ना, दौड़ के आएगा, गुरुजी मेरे को ऐसा ऐसा बोला।
हम बात भी नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे एक दूसरे से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे मन की बात नहीं कहा, मेरे मन में आघात दिया। प्रतिष्ठा है, इसलिए प्रतिष्ठा को छोड़ने के लिए ये बहुत कठिनाई होती है, नहीं छूटती है। इसलिए गुंडीचा मंदिर महाजन में विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी पाद बताया, शिक्षा ये है, तुम्हारे शरीर रूपी गुंडीचा मंदिर, ये मानव शरीर रूपी गुंडीचा मंदिर में गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है। ये सब क्या है? ये ईंट है, पत्थर है, ढेला है, ये निकल तो जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या, धूल तो बड़ी मुश्किल से निकलेगी, और प्रतिष्ठा और ज्यादा मुश्किल, दाग। इसलिए महाप्रभु पानी डाल करके धोने के बाद धूल तो निकल गया, ईर्ष्या, फिर अपने वसन से, वसन बोले तो उनके उत्तरी से, कपड़े से घीस घीस करके सफाई किया। जब तक उज्ज्वल नहीं होगा, सच्चो नहीं होगा, वहां पर भगवान आके नहीं बैठेंगे। आपको मैंने बुलाया घर में, और जहां बैठने दिया वहां ईंट, पत्थर, गंदगी, कीचड़ पड़ा हुआ है। कीचड़, बैठोगे कीचड़ के ऊपर? कहाँ, थोड़ी देर खड़े होके चले जाओ। चूहा मरा हुआ है, कबूतर पड़ा है, मरे हुए नहीं। इसलिए ऐसे हमारे शरीर से काम की दुर्गंधी, क्रोध, लोभ, मद, मोह का दुर्गंध आ रहा है, भगवान आके नहीं बैठे। इसलिए जगन्नाथ मंदिर से जाने से एक दिन पहले महाप्रभु अपने गणों को लेकर के पहले धूल मिट्टी सफाई करते हैं, फिर नरेंद्र सरोवर से कलश भर भर के हजारों कलशों में पानी भक्तों का कैसे लाइन से खड़े कर दिए। पहले पानी एक सरोवर से निकालते हैं, एक दूसरे के हाथ में देते हैं, तीसरे के हाथ में, ऐसा हाथों होते होते मंदिर तक आ जाते हैं। हजारों भक्त हैं लाइन बना के। और ऐसा नहीं है सेवा कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं किया उन्होंने। क्या किया? कृष्ण कृष्ण, और पानी दो, कृष्ण कृष्ण। जैसे कलश खाली हो गया, कृष्ण 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 कृष्ण, कलश दो, कृष्ण कृष्ण, कलश दो, ऐसा करके बढ़िया सुंदर रूप से धोने के बाद जब स्वच्छ हो गया, उज्जवल हो गया, तब क्या हुआ? आज जगन्नाथ जी रथ में बैठेंगे। मंदिर से नीचे आने के लिए 22 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ी हैं? 22। उन 22 सीढ़ी को कैसे जगन्नाथ जी उतरेंगे? जगन्नाथ जी कितने भारी हैं, जगत के नाथ हैं। वहां के पांडे लोग सीढ़ियों में क्या करते हैं? गद्दे बिछा देते हैं, रुई के मोती ऐसे गद्दा बनाते हैं। और जगन्नाथ जी इतने भारी, जब वो लोग उनको धीरे धीरे, और जैसे एक सीढ़ी से नीचे की सीढ़ी में गद्दे के ऊपर शरीर में चोट लग जाएगी, रुई के ऊपर बिठाएंगे तो चोट नहीं लगेगी। और जैसे वो नीचे बिठाते हैं, एक सीढ़ी से नीचे सीढ़ी में उतर के, तो जगन्नाथ जी के भार से वो फट जाता है गद्दा, रुई चारों तरफ उठ जाते हैं। इसको कहते हैं पांडु विजय लीला। पांडु वहां से लेके, मंदिर से लेके रथ तक लेके आने का, वो अभी शायद आज 10 बजे से या 9 बजे से शुरू होगी वो लीला। मंदिर से जगन्नाथ जी निकल के आए। बलदेव सुभद्रा की बाद में कौन? जगन्नाथ जी। वो आना नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। आना तो चाहते हैं, लेकिन भक्तों को दर्शन देने के लिए लीला रचाते हैं कि तीनों को रथ में सुसज्जित करके बिठाया जाता है। और तीनों का जो रथ है सबका नाम अलग अलग है। हमने पहले दिन बताया था, जगन्नाथ जी का रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। और उनमें जो
ध्वजा लगा हुआ है, इसको नाम क्या है? गरुड़ ध्वज या तैलक मोहिनी ध्वज। बलदेव प्रभु का जो रथ है उसका नाम क्या है? तालध्वज। और रथ का नाम तालध्वज रथ है। और बलभद्र प्रभु की जो ध्वज है, ध्वज का नाम है उन्नी ध्वज। सुभद्रा का दर्प दलन या देव दलन रथ का नाम है। और सुभद्रा का ध्वज का नाम है नाद अंबिका, नादंबिका। ये सब याद रखना चाहिए, भगवान का रथों का नाम है। इससे क्या होगा? हमारी भक्ति बढ़ेगी। जगन्नाथ जी के रथ में कितने पहिए हैं? पहले दिन मैंने बताया था, कितने? 16। 16 पहियों का मतलब क्या है? हमारे शरीर में क्या है? 5 कर्म इंद्रियां। शरीर को रथ बताया ना, तो शरीर में 16, रथ में क्या है? पहिए हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 6 रिपु। रिपु मतलब शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। कितना हो गया? और ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये कौन है? रिपु। रिपु बोले तो शत्रु है, ये सब शत्रु है। ये सब क्या? शत्रु है हमारा, रिपु। तो 10 और 6 कितने हुए? 16। 16 क्या है? पहिए है। जगन्नाथ जी का रथ बना हुआ है, इसमें मूल रूप से 206 लकड़ियां हैं, काष्ठ है। ऐसा हमारे शरीर में 206 की क्या है? हड्डियां है। तो ऐसे बताया गया। बलदेव प्रभु के रथ में कितने चक्के हैं? पहिए नहीं, जगन्नाथ जी के नहीं, बलदेव के 14 है। कितने हैं? 14। बलदेव प्रभु के रथ में 14 पहिए हैं। 2 कम करके लो, 16, 14 और सुभद्रा के 12। 2 पहिए कम है, याद रहेगा ना? 16, 14 और 12। सुभद्रा के रथ में कितने पहिए? 12 है। तो सबका नाम अलग है, सबका रथ का रंग भी अलग अलग है, तब पहचानेंगे ना लोग। सबका रथ के रंग अलग है। जो जगन्नाथ प्रभु है उसका रथ के रंग है काला और नीला रंग से बना हुआ है। काला और नीला, नीला रंग के कपड़े से बना हुआ है। पूछूंगा मैं सबको, ध्यान से सुनना। हाँ, किसका? यहाँ तो ऐसे बता रहे नील, सबुज और लाल, बहुत सारे रंग यहाँ मिला रहे हैं। यहाँ बलदेव के लिए लाल और हरा बता रहे हैं, बलदेव का, और लाल और काला सुभद्रा की बता रहे हैं। जैसा लिखा हुआ है मैं ऐसे बता रहा हूं। तो सुनिए, जल्दी रथ में ठाकुर जी बैठ जाएं। हम लोग आज यहाँ 5 बजे रथ यात्रा निकालेंगे। सब लोग उससे पहले शायद हज करके आना, गंदे कपड़े पहन के नहीं आना। हाँ, जितना गहने हैं, जबरत है, हीरे मुंगे पन्ना जितना भर के रखे है। जैसे जाते हो ना शादी में, पार्टी में, शायद हज के ऐसे आना। बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के, हार और नथनी, कुंडल, ये सब बढ़िया, जिसको जो पास है वो सब पहन के आना। शादी में जाते हैं ना, बढ़िया डेकोरेट करके ऐसे। भगवान का ये तो है अपना पति, असली पति तो यही है, जगतपति है जगन्नाथ, वही खिला रहे हैं हमें। उनके लिए जैसे तैसे आ गए, कुछ नहीं है तो बढ़िया तिलक लगा के आ जाओ। जिसका कपड़ा गंदा नहीं होगा, जिसका देखने में सुंदर नहीं होगा, शायद हज के नहीं आएगा, उसका हम लेके नहीं जाएंगे, वो मंदिर में रहेगा। देख लेना, वो मंदिर में देखभाल करेगा, वो रात में नहीं जाएगा। ऐसे साथ हज करके जाओ, जगन्नाथ जी देख के खुश हो जाएगा। हाँ भाई, आ गया हमारे पास। तब जगन्नाथ जी साथ लेके जाएगा।
माँ बाप क्या बोलते हैं, बढ़िया नहा धो करके शुद्ध हो जाओ, तब तो लेके जाएंगे तेरे को बाहर। ऐसे तो कहने का मतलब कपड़ा सुंदर पहनने का नहीं, मन शुद्ध रहना। गंदे कपड़े मतलब शरीर गंदा नहीं रखना, मन में अपवित्रता नहीं रखना। मतलब क्या है, यहाँ आके किसी से ईर्ष्या द्वेष, लोग आके भी झगड़ा करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन, सेवा लेकर के, काम लेके करते नहीं है, वो नहीं करना। करना क्या है, मन को शुद्ध रखना है। अब जगन्नाथ जी रात में बैठ गए, महाप्रभु आ गए, सारे भक्तों को लेकर 7 दल बनाए, पार्टी, सप्त पार्टी कीर्तन करने के लिए। हर पार्टी में 2-2 मृदंग मादल, कीर्तनिया 2 और बाकी सब गाने वाले। ऐसा कीर्तन हुआ, गगन वेदी, आसमान भेद करके वैकुंठ में जा रहे, एक साथ 14 मादल मृदंग बाज रहे, कीर्तन गा रहे, और महाप्रभु अकेले। सब पार्टी के लोग चाहते हैं कि महाप्रभु मेरे पास आए, सब भक्त लोग अलग अलग बनाए ना, इसलिए आज तुम लोग भी, माताओं का एक अलग से कीर्तन का वो होगा, समूह होगा, ताकि भाई लोग भी एक गाएंगे। ऐसे करके बढ़िया सुंदर रथ यात्रा निकालेंगे। कीर्तन ऐसे जोर हुआ, जगन्नाथ जी देख के खुश हुए। जगन्नाथ जी कीर्तन कीर्तन चलते चलते सुना जाते हैं न रुक के, इसलिए जगन्नाथ जी महाप्रभु का कीर्तन सुनते तो रुक जाते हैं, रथ जाता ही नहीं। ये लोग किस तरह तो कीर्तन सुन रहे हैं, नाच देख रहे हैं, भक्तों का नाच। लेकिन सब दल के लोग चाहते हैं कि महाप्रभु मेरे पास रहे। कैसे रहेंगे महाप्रभु, तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, सबके साथ है। एक ही महाप्रभु होने के बाद भी सबके साथ, सबके पास। सबको ऐसा लगता था कि महाप्रभु मेरे पास है, मेरी पार्टी में, मेरी पार्टी में है। अगर हम यहाँ 4-5 दल बने हैं तो सबको ऐसा लगता है गुरु जी हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे। ऐसे महापुरुष, ऐसे कीर्तन हुआ, कीर्तन के साथ जगन्नाथ जी को खींच करके महाप्रभु लेके जा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके राधा भाव में विभावित हो गए। विग्रह है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र, कृष्ण का स्वरूप देख करके एकदम विभावित हो गए। कौन? महाप्रभु। प्रताप राजा प्रताप रुद्र बहुत दिन से महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु कहते हैं विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मरे ना है श्री कृष्ण भजन। विषयी व्यक्ति का दर्शन ना देंगे, ना उसके पास बैठेंगे, ना उसका विचार सुनेंगे। विषयी है, इसलिए ज्यादा विषयी लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए साधक को। केवल इसलिए मिलो कि उससे मतलब रखो कि भगवान की सेवा कर पाए। अब बाकी इधर उधर की भजन की बात नहीं, विषय से। इसलिए जो हरिनाम लिया, दीक्षा लिया, वो अपने परिवार से उतना ही संबंध रखेगा, अपने रिश्तेदार से उतना ही संबंध रखेगा जितने उसकी आवश्यकता है। उससे ज्यादा उसके साथ मिल जुलोगे तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। ज्यादा बोले, आज ताऊ के घर जा रहे हैं, आज सास, कौन किसके, सास के बेटा के बेटी उसके घर जा रहे हैं, क्यों इतना लंबा खींचने का? बेटी की सास का बेटा, उसका पोता हुआ, उसके देखने जा रहे हैं। ज्यादा खींचोगे वो ज्यादा खींचेगा। संबंध हरिनाम दीक्षा ले लिया, तुम्हारा संबंध गुरुदेव वैष्णव का, गुरु भाई गुरु में, इतना ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। महाप्रभु नाच रहे हैं सब भक्तों के साथ, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये स्वरूप प्रताप रुद्र राजा विषयी अन्न नहीं खाएंगे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य प्रभु से कहा कि आप कुछ कीजिए, महाप्रभु कैसे मिलेंगे, मना कर दिया। तभी भक्त लोगों ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करके मूर्छित हो जाते हैं राधा भाव में। और ऐसा ही हुआ, राधा भाव में जैसे महाप्रभु मूर्छित हो गए, हे ब्रजेंद्र नंदन
हे श्याम सुंदर, मूर्छित हो गए। कौन? महाप्रभु। तब महाप्रभु का ध्यान कैसे भंग होगा, मूर्छा कैसे दूर होगा? तब राजा प्रताप रुद्र, तब राजा गोपी गीत सुनाया। ब्रज की गोपियों ने गाया, ब्रज की गोपियों ने गोपी गीत सुनाया। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा स्वास्वदत्रयी दयित दीक्षतां दीक्षुतावका स्थैधिताशवं स्वां विचिन्नते। फिर तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविडीडितं कर्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना। महाप्रभु जैसे ये गीत को सुना, राजा ने गाया, महाप्रभु भाव में विभावित होकर के राजा को आलिंगन किया। तुमने इतना सुंदर भजन हमको सुनाया, गीत सुनाया। राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही रथ यात्रा महाप्रभु भाव में विभोर होकर के किया। श्रील रूप गोस्वामी पाद रथ यात्रा का भाव, महाप्रभु का अंदर का भाव समझ गए। केवल कौन समझा? श्रील रूप गोस्वामी पाद, अंदर का भाव, क्योंकि ये अंतरंग पार्षद है। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति सपदान्तिकम। लिख करके तालपत्र में रखा, तालपत्र में नानी को गए रूप गोस्वामी पाद, सनातन हमारे महाप्रभु आए तो देखा तालपत्र में कुछ लिखा हुआ है, उसको निकाल करके देखा तो उनका अंदर मन के जो भाव है, कैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने राधा भाव में विभावित होकर के कैसे नृत्य करते हैं, ये रूप गोस्वामी जी जानिए। और उसी को श्लोक के माध्यम से लिख के रखा। रूप जी जैसे आए तो महाप्रभु गदगद हो गए और कहा तुम मेरे मन की बात कैसे जान लिया। ये सब गौड़ीय वैष्णवों का ये सब विचार है। ये जितना श्रवण करोगे उतना ही भक्ति हमें गाढ़ होगा। केवल अकेले बैठ कर हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से। जितना परिमाण, पहले कथा में रुचि। तुम सोच रहे हो मैं बैठ कर क्या चला 1 लाख 2 लाख जाप कर रहा हूं, सब अपराध युक्त नाम है, सदाई नाम अपराध, कबू कबू नामाभास नहीं हो रहा, अपराध हो रहे हैं बैठे बैठे। केवल शंका पूरी हो रही है, नाम नहीं हो रहा है। इसलिए बताया धर्मस्वा अनिष्टित पुंसा वीक्षेन कथा सुजा न उत्पादय यदि रतिम श्रवणे वही केवलम। गुरुजी बोलते थे भले ही माला कम हो जाए, सेवा और कथा ज्यादा सुनो और ज्यादा करो। 1 लाख जाप तो करते हैं, कथा नहीं सुनते, कथा में रुचि नहीं है। 2 लाख तो करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। भले ही 16 वाला जाप करो, लेकिन रोज गुरु जी की कोई ना कोई 1 घंटा प्रवचन सुनो, बैठ के आधा घंटा प्रवचन सुनो। क्या बोले उन्होंने? केवल माला लेके बैठेंगे और दुनिया भर के चिंतन करेंगे, चिंता करेगा, होगा नहीं हो। पहले कथा, मूल है कथा। साधक अगर श्रवण कीर्तन जरे करो सेचन, बताया गोस्वामी पाद। गुरु जी जो मंत्र दिया, मंत्र कृष्ण दत्ता जो बीज दिया, बीज को अगर पानी नहीं डाला तो कैसे उगेगा? पानी क्या है? श्रवण कीर्तन, हरि कथा श्रवण करना और कीर्तन करना। रोज रोज कीर्तन करना पड़ेगा। सुबह के समय, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक किसी के लिए नहीं है, केवल भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए। तुम गृहस्थी लोग हो 4 से 8 बजे तक, हाँ ऑफिस में जा रहे हैं जो लोग, अलग बात है, लेकिन जिसका काम नहीं है। हम देखते हैं कृष्णातन में जब था और भक्त लोग पूरा सब छोड़ करके मंगल आरती में रोज आना, नहा धो करके कीर्तन कथा प्रवचन सुन के तब जाते। रोज होना चाहिए, ये नहीं है साल भर में 1 बार 2 बार बैठे हो गए।
साल भर में एक बार 2 बार खा लो, शरीर रहेगा। रोज श्रवण कीर्तन जलता भक्त अच्छा बनेगा, नहीं तो खोखला भक्त होगा, दिखावा बोगुला भक्त बन जाएगा। इसमें शुद्ध भक्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम के लिए क्या करना है? रोज कथा कीर्तन, श्रम वही केवल, मत सारा श्रम बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कथा कीर्तन खूब सुनो। तो अभी हम लोग शाम को 4 बजे 5 बजे से रथ यात्रा यहीं से निकलेगी। निकल करके आप सबके पास भगवान जी जाएंगे, सब लोग स्वागतम करेंगे, आरती करेंगे, भगवान को हरिनाम संकीर्तन के साथ फिर हम रथ लेके आएंगे राधा रमन गौरी मठ में। उसके बाद भंडारा महाप्रसाद, जितने भक्त आएंगे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जितना लोग आएंगे पूरे हरिद्वार के लोग, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था। सब अपने जितने हैं काका काकी फूफा फूफी जितना है सबको बुला के पकड़ के खींच के सबको लेके आना, ठीक है। यहाँ बढ़िया सुंदर करके रथ यात्रा भी, बढ़िया सुंदर कपड़ा लत्ता पहन के, नया कपड़ा पहन के आना, शायद हज के सुंदर करके आना, ठीक है। बढ़िया करके रथ यात्रा निकलेंगे, कीर्तन गाते हम लोग जाएंगे। बोलिए जगन्नाथ देव की जय, बलदेव सुभद्रा जी की जय, बोलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु में। रथ के ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों बैठे हैं। ऐसा अगर रथ को कोई दर्शन कर लेते हैं और रस्सी खींच लेते हैं तो जगत के नाथ हैं, वो प्रभु आपके नाथ बन जाएंगे। आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, आपका अमंगल दूर हो जाएगा। और जो जगन्नाथ जी को रथ में बैठा के रस्सी पकड़ के खींचता है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है, उसका क्या होता है? भगवान के धाम में हो क्या होता है? भगवान के धाम में सेवा उनको मिल जाती है। मैं बोला एक बार वो भगवान के धाम में चला जाता है, बोले महाराज अभी मैं जाना नहीं चाहता, अभी बेटा को ब्याह देना है। अरे चला जाता है मतलब क्या? मर नहीं जाता। लोग कहते भगवान का प्यारा हो गया, इतना सस्ता है तो प्यारा हो जाएगा। तू मर गया है, तू मर गया है तो यमदूत का प्यारा हो गया, भगवान का प्यारा नहीं हुआ। भगवान का प्यारा इतना आसान नहीं है। तेरे जैसे कामी क्रोधी लोग भी भगवान का प्यारा नहीं बनेगा। कोई मर जाता है तो क्या बोलता है? भगवान का प्यारा हो गया। हाँ, पूरी जिंदगी वो दारू पिया, अंडा मछली सुअर खाया, अब भगवान का प्यारा हो गया। इतना आसानी से भगवान का प्यारा हो जाएगा तो यमदूत का प्यारा हो गया। भगवान का प्यारा हर कोई नहीं हो सकता है। भगवान का प्यारा हो गया मतलब वैकुंठ धाम में जाके उनकी सेवा में नियुक्त हो गया। ये गलत पता नहीं किसने ये चलाया। कोई मरने के बाद बोलते हैं भगवान का प्यारा हो गया, बुरा लगेगा ऐसे। वो क्या है? पूरी जिंदगी वो दूसरे को कष्ट दिया, दूसरे की जमीन हड़पा, दूसरे को मारा पीटा, अब मरने के बाद लिखता स्वर्गीय स्वर्ग में गया। अरे वो नरक में गया है, वो स्वर्ग में नहीं गया। और महात्मा हो लिखेगा वैकुंठवासी ब्रह्मलीन है, पूरी जिंदगी भर भगवान का भजन नहीं किया, मायावादी है, ब्रह्मलीन हो गया वो भगवान में। तो ऐसा बोलना नहीं है, करके दिखाना है। भगवान का जो भजन करेगा वही भगवान का प्यारा बन सकता है। जो पुण्य कमाएगा वही स्वर्ग में जाते हैं। भगवान की जो भक्ति करेगा वो वैकुंठवासी हो सकता है, नहीं तो कहाँ का वासी है वो? नरकवासी होगा। इसलिए खाते पीते बैठते सोते महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इसी मंत्र का जाप करते रहो। हरे